हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के बारे में, अर्थात हम चर्चा करने वाले हैं अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए स्टार्ट कर देते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे इन टर्मिनोलॉजीज को, इन शब्दावलियों को, जो कि है अर्थशास्त्र क्या है एवं अर्थव्यवस्था क्या है। तो हेडिंग डालेंगे आप, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो शब्द? अर्थ एवं शास्त्र। अर्थात इसका संधि विच्छेद किया जाए तो दो शब्दों में इसका विच्छेद होगा, अर्थ धन शास्त्र। यहां पे दोस्तों अर्थ शब्द का तात्पर्य क्या है? अर्थ शब्द का मीनिंग है धन, ठीक है। अर्थ का तात्पर्य धन से है और शास्त्र मतलब धन के बारे में जिसमें वर्णन किया गया है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? तो अर्थशास्त्र में हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं, धन के बारे में अध्ययन आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर से समझते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों में अर्थशास्त्र को विभक्त किया जा सकता है, अर्थ धन शास्त्र, जिसमें अर्थ शब्द से तात्पर्य है धन और शास्त्र अर्थात धन का वर्णन किया गया है। और अर्थशास्त्र इस विषय में, इस पुस्तक में हम क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं, धन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। क्या लिखेंगे? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। सामाजिक विज्ञान की शाखा क्यों कहा गया है? क्योंकि फ्रेंड्स इसकी उत्पत्ति सामाजिक विज्ञान से हुई है। कैसे हुई है? अर्थशास्त्र में हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं और धन का सृजन या धन को कमाता कौन है? समाज के लोग कमाते हैं, है ना। समाज में धन का जो महत्व है वो किसमें है? समाज में है। तो कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा हुआ है? समाज से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान इस विषय से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस की एक ब्रांच माना गया है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा कहा गया है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के पितामह कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के पितामह हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, नाम लिखेंगे आप एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पितामह कहा जाता है। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे? तो ये एक राजनीतिक अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक थे। कौन? एडम स्मिथ। तो ये याद रखेंगे पॉइंट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है फ्रेंड्स, आप लिखेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन को सृजन करने वाले क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन सृजन करने वाले क्रियाकलापों या गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। धन सृजन अर्थात इनकम जनरेट, जहां से हमारी इनकम आती है, उन क्रियाकलापों, उन एक्टिविटीज के बारे में क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो दोस्तों ये तो हो गई अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अर्थशास्त्र क्या है और हम इसमें किस बारे में अध्ययन करते हैं। आइए अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था, जब कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान द्वारा धन की व्यवस्था के बारे में, उसके धन की व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उस धन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। या फिर आप ऐसा लिखेंगे, यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के द्वारा
धन की व्यवस्था संबंधित क्रियाकलाप किए जाते हैं या गतिविधियां की जाती है तो उसे उस धन की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप ऐसे लिखेंगे, पूरा मैं लिख देती हूं आपको। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान द्वारा की गई ऐसी गतिविधियां या क्रियाकलाप जिनसे धन की व्यवस्था होती है, धन की व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के द्वारा की गई ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे कार्य या क्रियाकलाप जिनसे धन की व्यवस्था होती है, वो क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। चाहे वो उस व्यक्ति की अर्थव्यवस्था कहलाएगी, वस्तु की अर्थव्यवस्था कहलाएगी या उस स्थान की पर्टिकुलर स्थान की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। दोस्तों ये चीज़ें समझने की है। देखिए, अर्थव्यवस्था अपने आप में क्या है फ्रेंड्स? एक अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था से हमें ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इसके आगे यदि कोई सी संज्ञा जोड़ी जाए तभी हमें इस शब्द का महत्व समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी देश की अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था। देखिए, अब ये आपको डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। भारत की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। इससे पहले मैंने क्या कहा था? अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अपूर्ण शब्द है। पूर्ण शब्द होते हुए भी ये क्या है? अपूर्ण है, क्योंकि ये किसी चीज़ को प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन इसके साथ में यदि कोई संज्ञा जोड़ दी जाए तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द बन जाता है, एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी बन जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था, अब हमने अर्थव्यवस्था का मतलब क्या निकाला है? धन की व्यवस्था, मतलब भारत देश में होने वाली धन की व्यवस्था। और ये धन की व्यवस्था कैसे होती है? ये विशेष प्रकार की गतिविधियों और क्रियाकलापों के द्वारा की जाती है धन की व्यवस्था। तो भारत की, उसे क्या कहेंगे? यदि भारत देश में वो क्रियाकलाप हो रहे हैं जो कि धन की व्यवस्था कर रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान द्वारा की गई ऐसी गतिविधियां या ऐसे कार्य जिनसे धन की व्यवस्था होती है, धन को कमाया जाता है। एक शुद्ध भाषा में बात करूं मैं तो क्या चीज़ यहाँ क्या कहने की का तात्पर्य हो रहा है? धन की व्यवस्था से मतलब है धन को कमाया जाता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान द्वारा की गई ऐसी गतिविधियां या ऐसे कार्य जिससे धन की कमाई होती है, धन को कमाया जाता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो व्यक्ति में, जैसे कि सपोज एक व्यक्ति का नाम लेते हैं अपन, मोहन। तो मोहन की अर्थव्यवस्था अर्थात मोहन के द्वारा ऐसी क्रिया की गई है, ऐसी गतिविधियां की गई है जिससे उसने धन कमाया गया है, तो धन कमाया है। तो वो जो धन कमाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहा गया है? मोहन की अर्थव्यवस्था अर्थात मोहन द्वारा की गई धन की व्यवस्था। ऐसे ही भारत देश में जो गतिविधियाँ होती है, जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं जिनके द्वारा भारत देश में इनकम जनरेट होती है, भारत में धन की व्यवस्था होती है, अर्थात भारत देश जो है धन कमाता है, उसे भारत की अर्थव्यवस्था कहा गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा अर्थव्यवस्था क्या है। अब यहाँ पे मैं बार बार एक शब्द का उल्लेख कर रही हूँ, वो है आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक क्रियाकलाप। तो इन्हें भी समझ लेते हैं, क्या होता है आर्थिक गतिविधियाँ, क्या होता है आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हम उत्पादन, उपभोग, वितरण एवं विनिमय जैसी टर्मिनोलॉजी, इन शब्दों का उपयोग करते हैं, इन क्रियाओं को करते हैं। अब जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन, किसी वस्तु का उत्पादन करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसान
खेती में कपास का उत्पादन करता है, सोयाबीन की फसल उगाता है, सोयाबीन का उत्पादन करता है। तो उत्पादन क्यों कर रहा है किसान? क्योंकि उसे धन की व्यवस्था करना है, धन को कमाना है, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को बनाना है, इसलिए वो उत्पादन कर रहा है। तो ये क्या हो गई? ये एक आर्थिक गतिविधि हो गई। उपभोग करना, कंज्यूम करना, इकट्ठा करना, उसकी खपत करना, ये उपभोग हो गया। वितरण अर्थात बांटना, विनिमय अर्थात आदान प्रदान करना, किसी वस्तु के बदले में आदान प्रदान करना। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कुछ शब्दावलियां हैं जो कि गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक क्रियाकलापों में यूज की जाती। तो इनकी सहायता से ही धन को कमाया जाता है, धन की व्यवस्था की जाती है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के द्वारा, और इसी को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। और ये शब्द यदि कोई देश ये क्रियाकलाप यदि कोई देश कर रहा है, जैसे कि भारत देश कर रहा है, भारत देश में उत्पादन हो रहा है, भारत देश में उपभोग हो रहा है, भारत देश में वितरण हो रहा है, भारत देश में वस्तुओं का विनिमय हो रहा है और धन की व्यवस्था की जा रही है, अर्थात धन को कमाया जा रहा है, तो वो क्या होगा? भारत देश की अर्थव्यवस्था होगी। सो गाइज, आज के लेक्चर में बस यही टर्मिनोलॉजी को हमें समझना था, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था को। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकारों को देखेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को देखेंगे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी, दोनों शब्दावली समझ में आ गई होगी। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे से अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।